Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you the next new poem, that is Times. Times has been taken from a religious book of Jews named Ecclesiastes. Ecclesiastes is a part of Torah. तौरात का हिस्सा है, ये मुकद्दस किताब है और ये ऐसी किताब है जो 5 जिल्द पे मुश्तमिल है. इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 सीरीज. 5 जिल्दों पे मुश्तमिल बुक है. इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्लर्जी के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, इसमें चर्च के बारे में, इसमें प्रीस्ट के बारे में और इसमें दूसरे उनके जो मजहबी रूल्स रेगुलेशन है वो लिखे गए हैं. उनमें से कुछ रूल्स रेगुलेशन लेके उसने यहाँ लिखे हैं और उसको नाम दिया है टाइम का. और इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक टाइम रखा है. एक पैदा होने का टाइम है, एक मरने का टाइम है, एक काश्त करने का टाइम है, फिर उस काश्त की हुई चीज़ को काटने का टाइम है, एक घर बनाने का टाइम है, कभी घर तोड़ने का टाइम है, एक कपड़ा सीने का टाइम है, फिर उसको उधेड़ने का टाइम है, एक एक काम करने और एक बिगाड़ने का टाइम है. तो ये जो प्रोसेस है ब्रेकिंग एंड मेकिंग, ये सदियों से जारी और सारी है. इसी चीज को उसने इस पोएम में लिखा है. इस पोएम का हम करने जा रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस. क्रिटिकल एनालिसिस में हम आपको पता है, हम पढ़ते होते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसके फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसमें एफोरिज्म को यूज हुआ है कि नहीं हुआ, और इसके साथ साथ इसके वर्ड मीनिंग हम देखेंगे. और इसमें फिर एक चीज इसमें और होती है कि इसके हम देखते हैं राइमिंग स्कीम क्या है, और इसमें जो यूज हुए हैं रेफरेंस वो क्या है. तो ये रेफरेंस ही तो है कि एक्लीजिस्टिक्स जो बुक है उसका तीसरा चैप्टर की 1 से 12 तक जो आयात हैं, जो वर्सेस हैं वो ली गई हैं. ये आप ऐसे समझ लें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आप कुरान पाक का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है ना. आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं कुरान पाक का. आप एक आयत है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर. ये आयत लिखने के बाद उसके आगे आप लिख देते हैं, आगे ये लिख देते हैं 29:45. अब वो देखने वाला समझ जाएगा कि ये जो आयात करीमा की तलावत की गई है, ये आयात करीमा जो है ये 29 पारा है कुरान, सॉरी 29 जो है वो सूरह है कुरान पाक की, और उसकी 45 नंबर आयत है. जो ही वो 29 कुरान पाक का वो सूरह खोलेगा, उसमें 45 आयत देखेगा, वर्ष देखेगा, उसका मतलब यही होगा बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है. इस तरह रेफरेंस देते हैं. अब उसने ये चैप्टर 3 है, उसकी 1 से 12 तक आयात के अंदर अंदर जो बातें हैं वो यहाँ लिखी हैं. वो क्या है? वो एफोरिज्म में है. एफोरिज्म होता है शॉर्ट वाइजली सेइंग, जिससे हम कहते हैं कि जो है ना ज़रबुल मिसल, जिसे हम कहते हैं सेइंग्स, कहावतें, मुहावरात, फरमुजात, ये सारा कुछ है, इसको एफोरिज्म ही कहते हैं. और ये एफोरिज्म से भरी पड़ी है. और इसमें इसका थीम भी लिखा मैंने, आपको आपके आसानी के लिए उसका उर्दू तर्जुमा भी लिख दिया मैंने. और अब हम देखते हैं इस पोएम का एनालिसिस करने वाले हैं. ये पोएम इट इज फुल ऑफ एफोरिज्म, एफोरिज्म से भरी हुई है. पूरी पोएम में आपको कहीं भी वर्ब नजर नहीं आएगा. वर्ब इसलिए नजर नहीं आएगा कि ये बात ही उसने शॉर्टकट में की है. कहीं इसलिए आप देखिए पूरी पोएम में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, आखिर में एक फुल स्टॉप है. क्यों है? कि एक वर्ब इसमें आया है. वो कौन सा है? वो है इज वर्ब है बस. वो भी लिंकिंग वर्ब है. इज वर्ब है, वो भी लिंकिंग वर्ब है. बाकी सारी की सारी बात एफोरिज्म में है, सारी की सारी बात जो फ्रेजल में है, सारी की सारी बात जो है इन्फिनेटिव में है. इन्फिनेटिव इसमें फ्रीक्वेंटली यूज हुए हैं. अगर इसको देखें 12 वर्सेस हैं, 12 कपलेट हैं, 12 शेर हैं इसके, आप ये कह लें 11 शेर हैं. तो हर शेर में एक एक जो है वो इन्फिनेटिव यूज हुआ है. तो 11 अगर शेर हैं, एक शेर के 2 मिसरे होते हैं तो 22 हो गया ना. तो 22 टाइम्स इसके अंदर जो है वो इन्फिनेटिव यूज हुआ है. 22 टाइम इसके अंदर टाइम यूज हुआ है. टाइम देखिए आप, टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है. चूंकि बात ही टाइम की हो रही है, बात ही टाइम की हो रही है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हर चीज का मैंने एक टाइम रखा है, आप उस टाइम पे ही उसने होना है. यू कैन नॉट ब्रिंग अ चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड बिफोर टाइम. वक्त से पहले आप कुछ काम नहीं कर सकते, जो होना है उसी टाइम पे होना है. तो आइए देखते हैं इस पोएम में राइटर ने किस तरह, इसमें राइटर कोई नहीं है, ये एक रेफरेंस दिया उसने एक्लीजिस्टिस से. बुक मैंने आपको बताया है
उसके उसमें से ये वर्ड लिए गए हैं। इसका थीम भी वही होगा जो इस बुक का थीम है, एक्लीसियास्टिस का। तो अब देखते हैं, टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। हर चीज का एक सीजन होता है। सीजन मीन यहाँ टाइम देखें आप, हर चीज का एक टाइम होता है, एक सीजन होता है, एक वक्त होता है। उससे पहले नहीं होती, उसके बाद में नहीं होती। लेकिन एवरीथिंग, हर चीज। अच्छा, एवरीथिंग के साथ टू लगा है, टू लगता है या नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। तो अब देखें, एवरीथिंग यहाँ प्रोनाउन आया है। एवरीथिंग, अगर एवरी और थिंग को अलग कर देंगे वो प्रोनाउन नहीं होगा, वहां टू नहीं लगाएंगे हम, उसको लगेगा तो और सेंस में लगेगा। यहाँ एवरीथिंग इकट्ठा ही है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ टू आया है। तो देयर इज द सीजन, हर चीज का एक सीजन होता है, हर चीज का एक मौसम होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। एंड ये दूसरा पार्ट आ गया शेर का। शेर का पहला हिस्सा, शेर का दूसरा हिस्सा। कपलेट कहते हैं ना, शेरी जो पोएम होती है दो दो में होती है, उसको कपलेट बोलते हैं। पेयर में होती है, जोड़ा जोड़ा होता है। उसका पार्ट वन ये है, पार्ट टू ये है। एंड अ टाइम, और फिर एक वक्त है। टू एवरी पर्पस अंडर द स्काई, हर अल्लाह ताला ने जो चीज पैदा की उसका कोई मकसद है। पर्पस, पर्पस होता है मकसद, मकसद है। और अंडर द हेवन से मराद यहाँ स्काई, यहाँ हेवन, हेवन जन्नत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मतलब इसका है स्काई। आसमान के नीचे जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया है उसका कोई ना कोई पर्पस है। एक छोटे बच्चे को आप ट्राईसाइकिल लेके देते हैं, 2-3 साल के बच्चे को, फिर वो बड़ा होता है, उसका एक मकसद है कि इसने सीखनी है, वो बड़ी नहीं चला सकता। फिर एक वक्त आता है, आप उसको वो खत्म करके बड़ी साइकिल लेके देते हैं, उसका आपका मकसद बदल गया, उसको आप फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो पर्पस, जो अल्लाह ताला ने भी ऐसी चीजें पैदा की हैं, अल्लाह ताला ने भी ऐसी बनाया है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज फजूल पैदा नहीं की, क्लियर कट। तो अल्लाह ताला ने हर चीज का एक मकसद है, पर्पस है। उसने कहा है कि हर चीज का एक टाइम है, सीजन है, और हर चीज का एक मकसद है, बेमकसद कुछ नहीं बनाया गया। अब क्या क्या चीजें हैं वो नीचे मेंशन की गई हैं। पहला देखते हैं क्या है, अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का एक टाइम है। और पैदा होना, टू बी बॉर्न, पैदा होने का एक टाइम है। अ टाइम टू डाई, और मरने का भी एक टाइम है। यू कैन नॉट डाई बिफोर टाइम, यू कैन नॉट ब्रिंग अ चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड बिफोर टाइम। अब कोई बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम, अल्लाह ताला की एक स्कीम है, एक अरेंजमेंट है, एक ऑर्डर है। यू कैन नॉट वायलेट द ऑर्डर ऑफ द गॉड, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। यही कहा उसने कि पैदा होने का भी एक टाइम है और मरने का भी एक टाइम है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, एक्लीसियास्टिस में लिखी हुई है ये। और कौन से चैप्टर में, ये तीसरे चैप्टर में है, और उसकी वर्स नंबर 1 से 12 के अंदर में लिखी हुई है, क्लियर। अ टाइम टू प्लांट, अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज प्लांटेड। अ टाइम टू प्लांट होता है कुछ चीज काश्त करना, कुछ चीज ग्रो करना, कुछ चीज उगाना, प्लांट करना, पौधा लगाना किसी चीज का। चलिए आप मैंगो का पौधा लगाते हैं, आप गावा का पौधा लगाते हैं, अब आप मैनारिन का पौधा लगाते हैं, आप जो है किसी भी फलदार दरख्त का पौधा लगाते हैं, अपनी क्रॉप्स, फसल काश्त करते हैं, वीट लगाते हैं, कुछ भी आप काश्त करते हैं, प्लांटेड। लेकिन वो प्लांट करने का जो टाइम होता है वो काटने का टाइम नहीं होता। फिर वो प्लांट करके फिर वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, उसके ऊपर फल लगते हैं। फिर उसने कहा कि एक टाइम आता है जब उसको काटते हैं। प्लक, प्लक होता है तोड़ना, प्लक तोड़ना, अलग करना। कहता है पहले आप प्लांट करते हैं, फिर जो आपने प्लांट किया है, देखिए विच इज प्लांटेड, जो आपने प्लांट किया है, जो आपने काश्त किया है, फिर आप उसको क्या करते हैं, टू प्लक करते हैं, उसको प्लक करते हैं आप। देखिए टू प्लक भी इन्फिनेटिव है, टू प्लांट भी इन्फिनेटिव है। यहाँ टू बी बॉर्न, टू बी इन्फिनेटिव है, टू डाई भी इन्फिनेटिव है। तो अभी तक इन दो कपलेट में एक भी वर्ब नहीं आया। और तीसरा देखते हैं, अ टाइम टू ब्रेक डाउन, तोड़ने का एक टाइम होता है। फिर अ टाइम टू बिल्ड, बनाने का भी एक टाइम होता है। एक घर, उसकी एक एक ईंट अपने हाथ से आप लगाते हैं, बनाते हैं, बनवाते हैं। एक चीज आप बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते भी हैं। एक लिमिट के बाद जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है, आपने उसको कन्वर्ट करना होता है किसी दूसरी जरूरत में, तो आप तोड़ते हैं उसको। तो यही कहा, अ टाइम टू ब्रेक, तोड़ने का भी एक टाइम होता है, और टाइम टू बिल्ड, बनाने का भी एक टाइम होता है। हर चीज का अल्लाह ताला ने एक टाइम आपको दिया हुआ है, और उसी टाइम में ही होना है वो। अ टाइम टू वीप, रोने का एक टाइम होता है। अ टाइम टू डांस, डांस करने का भी एक टाइम होता है। डांस से मुराद यहाँ खुशी है, हैप्पीनेस है।
एक रोने का भी टाइम है और हंसी का भी एक टाइम होता है। रोने के टाइम पे आप हंस नहीं सकते, हंसी के टाइम पे आप रो नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात में अच्छाई और बुराई, खुशी और गमी साथ साथ पैरेलल में रखे हुए हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम है, उस लिमिट में आपने करना है। जब घर में बेटा पैदा होता है आप खुश भी होते हैं, अल्लाह ना करे फौत होता तो आप रोते भी हैं। तो खुशी गमी साथ साथ चलती है। उसने कहा कि रोने के टाइम पे रोते हैं, हंसने के टाइम पे आप हंसते भी हैं। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, बाहर पत्थर फेंकने का भी एक टाइम होता है। बताता हूँ इसको क्या क्या कहना चाह रहा है वो। अ टाइम टू गैदर स्टोन टुगेदर, फिर पत्थर इकट्ठे करने का भी एक टाइम होता है। बाज दफा ऐसे होता है कि आपको पत्थर जो है वो बखेरने पड़ते हैं, फेंकने पड़ते हैं। बाज दफा उन्हीं पत्थरों को आपको इकट्ठा करना पड़ता है। ये आपकी जरूरत, आपकी नीड के मुताबिक होता है, आपकी क्या जरूरत है। आपको इकट्ठे चाहिए, आपको फर्श बनाना है तो बखेरने हैं, फिर कभी इकट्ठे करने होते हैं। इसी तरह दुनिया की मिसालें हैं। दुनिया में भी बाद दफा आपको चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, बाद दफा आपको स्कैटर्ड फॉर्म में करनी पड़ती हैं। स्कैटर्ड फॉर्म में फेंकेंगे तो वो कास्ट अवे है, उसको इकट्ठा करेंगे तो टू गैदर है। टू गैदर यहाँ दो यूज हुए हैं, टू गैदर। गैदर वर्ब है, इसका मतलब होता है इकट्ठे करना, और टू के साथ आया, ये इन्फिनेटिव है। ये टुगेदर इन्फिनेटिव नहीं है, ना ये वर्ब है, ये तो एडवर्ब है। तो स्टोन को हम इकट्ठा करते हैं, ये इकट्ठा करना ये इन्फिनेटिव है। यहाँ कास्ट ये इन्फिनेटिव है। यहाँ टू वीप इन्फिनेटिव है, यहाँ टू डांस इन्फिनेटिव है। तो नेक्स्ट देखें, अ टाइम टू एम्ब्रेस, एक वक्त होता है जब आप किसी को गले लगाते हैं, अपने को, बहन भाई को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी, अपने नियर्स एंड डियर्स को गले लगाते हैं। फिर एक टाइम होता है आप उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। कुछ वजह भी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप कहते हैं, रिफ्रेन होता है बचना, टू अवॉइड, दूर रहना, परे रहना, कि मैं नहीं तुम्हें मिलना चाहता। और यहाँ ब्रेस होता है मिलना चाहता हूँ। कभी आप मिलना चाहते हैं, बड़ा आपको इश्तियाक होता है, बड़ा शौक होता है, लेकिन कभी आप मिलना नहीं चाहते। रिफ्रेन होता है बचना, मिलने से, एम्ब्रेसिंग, गले लगाने से। आजकल तो वैसी कोरोना की वजह से जो है ना वो मिलना बंद है। तो वैसी जो ये है कि आपको ये हालात हैं आपके जो अल्लाह ताला ने तय कर दिए हैं एक्लीसिस्टिस में। ये एक्लीसिस में हजरत सलमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नीचे लिखा भी है मैंने, उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि हर चीज़ का एक टाइम है, अल्लाह ताला की एक वंड है, अल्लाह ताला की एक अरेंजमेंट है, अल्लाह ताला की एक ऑर्डर है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। फिर देखें, अ टाइम टू गेट, फिर कुछ चीज़ आप हासिल करते हैं। फिर टाइम टू लूज, फिर आप उसको जो है वो ज़ाया कर देते हैं, लूज, खो जाती है आपसे, गुम हो जाती है, फेंक देते हैं। तो गेट हासिल करना, कुछ चीज़ आप लेते हैं, आपकी ज़रूरत है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है फिर आप उसको लूज, आपसे गुम भी हो जाती है। बाद दफ़ा आप खुद फेंक देते हैं, आपकी ज़रूरत की नहीं होती, बाद दफ़ा आपसे गुम हो जाती है ज़रूरत की होते हुए भी। तो ये गेट हासिल करना, लूज खोना। मैंने कहा था ना, इस पोएम में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता होगा। सिर्फ ये एक रिलीजियस पोएम है, इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है और ना इसमें कोई फलसफा छुपा हुआ है। एक सीधी सी बात है कि हर चीज़ अपने टाइम पे होती है और इसमें कोई जो है ना हिडन मीनिंग भी नहीं है, इसके क्लियर कट मीनिंग है इसके। नीचे देखें, अ टाइम टू कीप, एक रखने का टाइम होता है, अपने पास कोई चीज रखना। फिर अ टाइम टू कास्ट अवे, फिर उसको फेंकने का टाइम होता है। आप 10th क्लास में हैं, आपके पास 10th क्लास की बुक्स हैं, आपने ली हैं, बड़े शौक से ली हैं, उसको बाइंडिंग करवाया है, बैग में रख रहे हैं, कीपिंग कर रहे हैं, आप रखने का टाइम है। पेपर देते हैं, आप मैट्रिक के पास हो जाते हैं, एफएससी में चले जाते हैं, आपके लिए वो बेकार हो जाती हैं। फिर आप कास्ट अवे, फेंक देते हैं, फेंक दें, किसी को दे दें, बेच दें, रद्दी में दे दें, कुछ भी करें, आपके काम की नहीं है वो। तो ये कीपिंग का भी एक टाइम है और कास्टिंग का भी एक टाइम है। ये तो मैंने बुक्स की एग्जांपल दी है, इसी तरह और एग्जांपल देख लें, दुनिया भरी पड़ी है एग्जांपल से, कि एक वक्त के पास आपको चीज की जरूरत है, फिर अगले वक्त में आपको जरूरत नहीं होगी, आप उसको जो है ना वेस्ट कर देंगे, जाया कर देंगे, दे देंगे किसी को। तो कास्ट में होता है फेंकना, दे देना। कीप होता है रखना। अ टाइम टू रेंट, अ टाइम टू सो, ये सी लिखा सी हो, इसको सो पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कपड़े सीना। जो सिलाई मशीन होती है इसको सोइंग मशीन कहते हैं ना, कपड़े सीने वाली मशीन। तो यहाँ रेंट होता है बुनी हुई या सी हुई चीज को दोबारा उधेड़ना,
उसको रीओपन, उसको ओपन करना। सो होता है सीना, कपड़े सीना, बाद दफा आप कपड़े सीते हैं, फिर बाद दफा आपको अधेड़ने भी पड़ते हैं, और जब आपकी जरूरत होती है आप उसको सीते हैं, फिर आपकी नहीं जरूरत होती है आप उसको अधेड़ते भी हैं। स्वेटर आप अपने हाथों से स्वेटर बुनते हैं सर्दियों का, फिर बाद में लोगों को उसको रेंट करते भी देखा गया है, ओपन करते भी देखा गया है, उसको खोलते हैं, दोबारा अधेड़ लेते हैं। तो कहते हैं ये भी एक टाइम है, आपके टाइम की क्या जरूरत है उसके मुताबिक आपने चलना है। लास्ट में है अ टाइम टू कीप साइलेंट। साइलेंस रहने का भी एक टाइम होता है, हर वक्त आप बोल नहीं सकते, लेकिन अ टाइम टू स्पीक, बोलने का भी एक टाइम होता है, वहां आप चुप नहीं रह सकते। जहां चुप रहना है वहां आप चुप रहें, जहां साइलेंस रहना है वहां आप साइलेंस रहें। तो इस पॉइंट के थ्रू हमें एक मैसेज मिलता है कि आपको हालात के मुताबिक यू शुड हैव टू मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को डालें आप, और जैसे हालात है वैसे आप ढालें। इसका डिसीजन जो है वो अल्लाह ताला ने कर दिया है, और यही इसका थीम है। जो पोएम का थीम है ना, वो वही थीम है जो एक्लेसियास्टिस का थीम है, क्योंकि इसी का थीम तो पोएम में आया है। तो हम देखते हैं एक्लेसियास्टिस का थीम क्या है, वो भी मैंने आपके लिए लिखा है। थीम इसका ये है, इसका मरकजी ख्याल ये है, द राइटर वांट्स टू गिव द मैसेज वाया दिस पोएम। इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहता है, वो ये मैसेज है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग इज गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज। कह रहा है ये बनने और तोड़ने का जो अमल है ना, ये सदियों से चला आ रहा है। बट दिस प्रोसेस इज द स्लेव ऑफ टाइम। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये किसका गुलाम है? वक्त का गुलाम है। ये वक्त के हाथों मजबूर है। वक्त से पहले ना तोड़ सकता है ना जोड़ सकता है, वक्त से पहले ना पैदा हो सकता है ना मार सकता है, वक्त से पहले ना काश कर सकते हैं ना काट सकते हैं, क्योंकि फिक्स बाय गॉड, ये खुदा ने फिक्स कर दिए हैं। खुदा ने सीजन फिक्स कर दिए हैं। गर्मियां हैं तो गर्मियां हैं, गर्मियों में गर्मियों के फल ही आएंगे, सर्दियों में सर्दियों के फ्रूट्स ही आएंगे, और जो है वो जो दरख्तों पे ऊपर पत्ते हैं वो उसी मौसम में आएंगे, बाहर के मौसम में आएंगे, ऑटम के मौसम में नहीं आएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने एक वंड बना दी है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। दूसरा है वी शुड नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब। हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसको? अल्लाह ताला के इस ऑर्डर को, अल्लाह ताला के स्कीम को। द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट, ये जो वाकयात दुनिया में हो रहे हैं ना, वाकयात हो रहे हैं, ये इनकी एक अरेंजमेंट है, और इवेंट्स जो हो रहे हैं इनका भी एक अरेंजमेंट है। ये पैटर्न ऑफ लाइफ अल्लाह ताला ने हमें दिया है ना, ये सारे का सारा उसने कहा है प्लान्ड बाय गॉड। ये खुदा ने प्लान किया हुआ है, खुदा ने पहले से तय करके रखा हुआ है, और इसी के ऊपर चलना है, ऐसे ही होना है। ये कौन कह रहा है? ये बाइबल और ये तौरात की बुक की जो एक्लेसियास्टिस है उसका एक पार्ट है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। और फिर लास्ट में देखें एक और, इसमें द प्रॉफिट सुलेमान एक्सप्लेन, हज़रत सुलेमान ने एक्सप्लेन किया इस बुक में, क्या किया है कि गॉड अलमाइटी, अल्लाह ताला ने हैज फिक्स द टाइम, टाइम फिक्स कर दिया है, टाइम पक्का कर दिया है। किस चीज का? फॉर एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का, एंड हैपनिंग, और हर वाकया का, जो वाकयात होने हैं हैपनिंग उसका, और हर एक्टिविटी और जो काम होने उसका। इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो काम होने हैं, जो वाकयात रूनुमा होने हैं, अल्लाह ताला ने उसका टाइम फिक्स कर दिया है। आप उस टाइम से आगे पीछे नहीं हो सकते। इन अदर वर्ड ये कहना चाहता है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं करता। हर चीज को उसके मोल्ड में रख के ढाल दिया गया है, उसी तरह वो चल रही है जिस तरह उसको प्लान किया गया है अल्लाह ताला ने। तो ये इसका थीम था। इसका उर्दू तर्जुमा मैंने आपके लिए लिख दिया है, जरूरत तो नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है कि आपको समझने में आसानी हो। इसमें एक भी वर्ड मैंने कहा ना मुश्किल नहीं आया। एक वर्ड आया यहाँ रिफ्रेन। रिफ्रेन मैंने आपको बता दिया, टू अवॉइड, बचना, टू अवे, परे रहना, दूर रहना, कि मैं तुम्हें मिलना नहीं, दूर रहो। तो अब इस पोएम में, और इसमें ऐसी कोई डेप्थ नहीं है, इस पोएम में ऐसी कोई और बात नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है कि आप पोएम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।